हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फोर्स एंड प्रेशर जो कि स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर है साइंस का, उसके न्यूमेरिकल्स हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। ये सारे न्यूमेरिकल जो रहेंगे बच्चों, वो टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स रहने वाले हैं। आपके टेक्स्ट बुक में जो फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर है उसके नीचे वाले ये न्यूमेरिकल्स रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर बताया गया है कि पहले आपको एक टेबल कंप्लीट करना है एंड टेबल कंप्लीट करने का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको दिया गया है कि मास यहाँ पर 350 किलोग्राम है, वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो है दरअसल 175 मीटर क्यूब और डेंसिटी आपको ढूंढने के लिए बताया गया है। दोस्तों क्वेश्चन शुरू करने से पहले इतना जरूर बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ये जो चीजें ब्रैकेट में लिखी गई है, दीज आर नथिंग बट सिंबल्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज। जैसे कि ये जो m है दैट इज अ सिंबल ऑफ मास, v ये वॉल्यूम का सिंबल है और ये जो सिंबल है, ये जो ऐसा मराठी के 9 जैसा लग रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज रो। तो इस रो को हम लोग कहते हैं सिंबल ऑफ डेंसिटी। तो इनके सिंबल्स यूज करके आपको बेसिकली डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इतना पता होना चाहिए आपको कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों ये डेंसिटी का फॉर्मूला है जो कि आपको लर्न करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या कहता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां पर हमारे पास जिन जिन चीजों की वैल्यूज है हम लोग वो वैल्यूज डाल देंगे। सबसे पहली बात, हमारे पास में मास के लिए उन्होंने देके रखा है 350 केजी, ये वैल्यू दिया हुआ है। तो मैं मास के जगह पर यानी कि न्यूमरेटर में यहां पर वैल्यू क्या लिखूंगा, 350 केजी। ऐसा यूनिट लिखना जरूरी नहीं है, अगर आप लिखते हो तो भी चलेगा, नहीं लिखते हो तो भी चलेगा। हम लोग यहां पर नहीं लिखने वाले हैं। और वॉल्यूम के जगह पर आना चाहिए कितना, 175। तो यहां पर हम लोग वैल्यू क्या लिख रहे हैं, यहां पर 175। तो दोस्तों ये दोनों वैल्यूज लिखने के बाद हमारा अगला टारगेट ये रहने वाला है कि हमें ये जो पूरा का पूरा फ्रैक्शन है इसको वैल्यू शॉर्ट करनी है। इसकी वैल्यू हम लोगों को दरअसल शॉर्ट करनी है। कैसे शॉर्ट कर सकते हैं दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि यहां पर ये दोनों जो नंबर्स हैं, बोथ ऑफ दीज नंबर्स आर एक्चुअली डिविजिबल बाय 5। पहली बात एक बार और बता दूं कि हम लोग ये क्यों डिवाइड बाय 5 कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस पूरा जो रेशो है, ये जो दरअसल फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, इनकी वैल्यू हमें जितनी हो सके छोटी करनी है, जितनी हो सके कम करनी है। ठीक है, तो अभी न्यूमरेटर को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, सिमिलरली 175 को भी हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों 5 से डिवाइड करने के बाद में ये वैल्यूज हमें दरअसल मिली हुई है, जो कि है दरअसल 70 डिवाइडेड बाय 35। ये वैल्यूज है दरअसल। अभी अगर हम लोग गौर से देखिए तो वापस से ये दोनों की दोनों जो वैल्यूज है दे आर डिविजिबल बाय 5 एज वेल। सो इसी का रीजन ये है कि हम लोग दोबारा इन दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों इस पूरे फ्रैक्शन को हम लोगों ने 5 से डिवाइड किया है दोबारा। हमें अभी नया फ्रैक्शन क्या मिला हुआ है, वो है दरअसल 14/7। अभी इस 14/7 को भी हम लोगों को छोटा करना है। याद रखना दोस्तों, हमारा टारगेट क्या था, पूरे फ्रैक्शन को जितना हो सके कम रखने का टारगेट था। तो हम लोग जैसा कि अच्छे से जानते हैं कि 14 और 7 दोनों के दोनों नंबर सेम टेबल में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है भैया कि हम लोग यहाँ पर 14 को 7 से डिवाइड करने वाले हैं। तो हमें नया फ्रैक्शन कुछ ऐसा मिल रहा है कि 2/1। ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर वाला 1 जो है दोस्तों, इसका आप नहीं भी लिखते हो आइंदा से तो भी चलेगा, दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो यहां पर हम लोगों को क्या मिला हुआ है, 2 ये वैल्यू मिली हुई है। दरअसल ये वैल्यू है क्या भैया, तो ये है दरअसल आपकी डेंसिटी की वैल्यू। यहां पर स्पेलिंग गलत हुआ है, सॉरी। रो इज इक्वल टू 2।
एक और चीज का ख्याल रखना पड़ेगा दोस्तों कि ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी का भी हम लोगों को ऐसा यूनिट लिखना पड़ेगा। तो डेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो दोस्तों अभी हम लोग ये सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये जैसा आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने हमें किसी प्रकार का मास नहीं दिया हुआ है, सो सर्टनली यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। उसके बाद में उन्होंने दिया हुआ है वॉल्यूम 190, तो हम लोग वो चीज़ें भी नोट करके रखते हैं। वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो है दरअसल 190 मीटर क्यूब, ठीक है। और इस बेसिस पर उन्होंने इसके साथ साथ एक और चीज़ पूछी है कि भैया यहाँ पर डेंसिटी कितनी होने वाली है, ठीक है। तो हम लोग इससे पहले हम लोगों ने जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया था, द सेम फॉर्मूला वी शैल बी यूजिंग। फॉर्मूला क्या था दोस्तों? जैसा मैंने पहले भी कहा था, यहां पर भी वही बताऊंगा कि फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है दोस्तों मास अपॉन वॉल्यूम। अभी जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट सब क्वेश्चन में किया था, हियर एज वेल वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग। मतलब क्या कि जो जो चीजों का वैल्यू आपको दिया गया है, लेट अस पुट दैट वैल्यू ओवर देयर, वो वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीजें दी गई है? डेंसिटी उन्होंने दिया गया था आप लोगों को 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो हम लोगों ने यहाँ पर 4 लिख दिया। मास की जगह पर दोस्तों हमें कुछ नहीं लिखना है, सो वी आर लीविंग मास एट इट वाज, जैसा पहले था वैसा ही रहने देंगे। एंड वॉल्यूम के जगह पर हम लोगों को लिखना है 190। याद रखना दोस्तों, हमारा टारगेट क्या है, क्या फाइंड आउट करना है? तो हमें मास फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए ये पूरा का पूरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अभी सॉल्व करने से मेरा मतलब ये है दोस्तों कि यहां पर दरअसल हम लोग एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इजी तरीके से समझाने के लिए 4 इंटू 190 ऐसा लिख दिया है, और यहां पर मास जैसा पहले था अभी भी हम लोग वैसा ही लिखेंगे, कोई उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं रहेगा। इसी को थोड़ा सा अच्छे से दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक साइड में मास आ गया है और ये सेम वैल्यू सेम फिगर हम लोग दोबारा यहां पर लिख रहे हैं, मतलब 4 इंटू 190। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 4 इंटू 190 का दोस्तों मल्टीप्लीकेशन ये होता है, हाँ तो दोस्तों अभी मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 190 का क्या आ जाएगा, बेसिकली 760। लेकिन ये क्या कैलकुलेट किया है हम लोगों ने अभी तक, इसको हम लोग नाम देंगे मास है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि जैसी ही कोई भी क्वांटिटी आप लोग निकालते हो आंसर आ जाता है, डू नॉट फॉरगेट टू कीप SI यूनिट फॉर द सेम। तो यहां पर आप लोग कौन सा SI यूनिट इस्तेमाल करने वाले हो दोस्तों? आपको एक और चीज याद रखनी पड़ेगी, मास का SI यूनिट होता है किलोग्राम। तो दोस्तों अभी हम लोग ये जो सब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर दरअसल आपको कौन सी चीजें दी गई है उन पर पहले गौर करते हैं। तो पहला कॉलम यहाँ पर दिखा रहा है डेंसिटी ऑफ मेटल। फर्स्ट जो सब क्वेश्चन है इसमें डेंसिटी ऑफ मेटल आपको नहीं दिया गया है, दे आर आस्किंग अबाउट इट, सो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन मार्क कर देंगे। दूसरा कॉलम दिया गया है यहाँ पर कि डेंसिटी ऑफ वाटर। तो दोस्तों यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर दरअसल दिया गया है 10⁻3। डो नॉट एवर फॉरगेट द SI यूनिट जो कि है दरअसल किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और दोस्तों यहाँ पर एक और चीज जो दी गई है दैट इज एक्चुअली रिलेटिव डेंसिटी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सारा जो भी गिवन डेटा है दैट वी हैव रिटन। नाउ वंस इट हैज बीन डन, तो याद रखना हम लोगों को पूछा क्या गया है, दे आर आस्किंग अबाउट डेंसिटी ऑफ मेटल। तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए रिलेटिव डेंसिटी का। तो यहां पर हम लोगों ने दोस्तों इस प्रकार से फॉर्मूला लिख चुके हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला, प्लीज लेट मी टेल यू, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अभी जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो हमारे पास में रिलेटिव डेंसिटी कितनी दी गई थी, उन्होंने वो दिया है दरअसल 5। So in place of relative density I am writing 5 over here, and in place of density of metal हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं लिखने वाले हैं, we are going to leave it as it was।
तो दोस्तों डेंसिटी ऑफ वाटर यहाँ पर दिया गया था 10⁻3। हम लोगों ने इस प्रकार से यहाँ पर 10⁻3 लिख चुके हैं। डू नॉट फॉरगेट एग्जैक्टली हमारा मेन क्वेश्चन क्या था। उन्होंने पूछा था हमें डेंसिटी ऑफ मेटल। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, टू कैलकुलेट दिस हम लोग इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर चुके हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने डेंसिटी ऑफ मेटल कैलकुलेट कर लिया है। लेकिन हर बार की तरह आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे ही आप लोगों ने डेंसिटी ऑफ मेटल कैलकुलेट करते हो, डो नॉट फॉरगेट टू गिव इट्स एसआई यूनिट। तो यहाँ पर एसआई यूनिट क्या रहने वाला है इसका, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो दोस्तों अभी इसी टेबल में जो सेकंड सब क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट। यहाँ पर बेसिकली क्या क्या चीजें दी गई है, तो डेंसिटी ऑफ मेटल दिया हुआ है, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर हमारे पास में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले उन्होंने डेंसिटी ऑफ मेटल दे के रखा है। हाउ मच इज डेंसिटी ऑफ मेटल, दैट इज 8.5 इंटू 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद में उन्होंने दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि दरअसल 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन उन्होंने हमें पूछा है कि रिलेटिव डेंसिटी कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी रिलेटिव डेंसिटी का हमें फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने ये रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला लिख चुके हैं। फॉर्मूला क्या है बेटा, दरअसल रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अभी इसमें से हमारे पास में जो जो चीजें हैं, वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दोस थिंग्स। तो हमारे पास में रिलेटिव डेंसिटी तो है नहीं, तो हम लोग इसको ब्लैंक रखेंगे फिलहाल के लिए। लेकिन हमारे पास में डेंसिटी ऑफ मेटल है, तो उसकी जगह पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू यूज दिस वैल्यू, जो कि है दरअसल 8.5 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। भी हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, कितना दिया गया है डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज एक्चुअली 10⁻3। ठीक है, अभी इस फ्रैक्शन को हम लोगों को सॉल्व करना है। लेट अस सी एग्जैक्टली ये कैसे हो सकता है। तो एज यू कैन सी ये दोनों के दोनों सेम चीजें हैं दोस्तों, और इसीलिए हम लोग इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। बाकी एक ही बात बचती है यहाँ पर, कौन सी बात, कि ओनली 8.5 is nothing but what? It is actually simply your relative density. दोस्तों रिलेटिव डेंसिटी को किसी प्रकार का कोई यूनिट नहीं होता है, therefore we are going to leave this answer at this point itself. तो दोस्तों अभी हम लोग ये नेक्स्ट टेबल सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर दरअसल क्या क्या चीजें दी गई है, बेसिकली एक एक कॉलम की अगर बात करते हैं तो इन्होंने यहाँ पर वेट के बारे में बात किया हुआ है, एरिया दिया हुआ है और प्रेशर दिया हुआ है। इन तीन में से अगर हम लोग दोनों एग्जांपल्स देखेंगे साइमल्टेनियसली, तो तीन में से उन्होंने कोई तो दो फिगर्स आप लोगों को दी है और तीसरी फिगर पूछी है। लेट अस ट्राई टू सॉल्व द फर्स्ट सब क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट सब क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें उन्होंने हमें क्या क्या दिया है, दरअसल दे हैव गिवन यू एरिया, जो कि दरअसल 0.04 मीटर स्क्वायर। उसके बाद में प्रेशर दिया हुआ है विच इज एक्चुअली 20,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड यूजिंग दीज टू डेटा हम लोगों को पूछा गया है कि भैया यहाँ पर वेट कितना होने वाला है। ठीक है, तो यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन अगर आप लोगों को वेट कैलकुलेट करना है दोस्तों, तो फॉर दैट मैटर यू मस्ट बी अवेयर अबाउट अ प्रेशर का फॉर्मूला। तो सबसे पहला सवाल ये आता है अभी कि यहाँ पर प्रेशर का फॉर्मूला मतलब क्या होता है। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्रेशर का सबसे जनरल फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अभी काफी बच्चों को क्वेश्चन ये आ सकता है कि हमें यहाँ पर फोर्स तो दिया ही नहीं गया है, ओनली एरिया हैज बीन गिवन। तो लेट मी टेल यू बिफोर हैंड इज दैट कि फोर्स और वेट दीज आर वन एंड द सेम थिंग। यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वेट का वैल्यू दिया गया है या फिर जो कैलकुलेट करना है, दैट वी आर सपोज टू कोरिलेट विद फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो जो चीजें दी गई है, लेट अस ट्राई टू सब्स्टिट्यूट देम फर्स्ट। तो दोस्तों यहाँ पर प्रेशर दिया गया था दरअसल 20,000, तो हम लोग यहाँ पर 20,000 फिगर लिखेंगे। इन प्लेस ऑफ फोर्स हमारा बात ये हुआ था कि वी आर गोइंग टू राइट वेट, तो हम लोग यहाँ पर वेट लिख रहे हैं। And in place of area, we are supposed to write down what? 0.04.
ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों को ये न्यूमरेटर कैलकुलेट करना है, हम लोगों ने इससे पहले के भी न्यूमेरिकल्स में किया था, व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर, हम लोग इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आफ्टर डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चीजें कुछ ऐसे दिखेंगी। यहां तक हम लोग अभी तक पहुंचे हैं। अभी इसी स्टेप को थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए हम लोग थोड़ा अलग तरीके से लिखेंगे। ओके, तो अभी हम लोग दोस्तों करने वाले हैं राइट हैंड साइड पर किसी प्रकार का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ध्यान रहे कि मल्टीप्लिकेशन में दोस्तों यहां पर आया हुआ है एक डेसिमल पॉइंट। तो डू नॉट फॉरगेट, लेट मी टेल यू हाउ एग्जैक्टली दिस मल्टीप्लिकेशन कैन टेक प्लेस। दोस्तों यहां पर आपको सबसे पहले क्या नजर आ रहा है, तो इतने 4 नंबर ऑफ जीरोस नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग वो जीरोस रख देते हैं, हम लोगों ने जीरोस रखे। उसके बाद में यहां पर 2 बाकी बचा हुआ है, तो ये 2 और ये जो 4 है दोस्तों, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई देम टुगेदर। 2 4s are 8 आ चुका है यहां पर। बट वेट, यहां पर आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, जस्ट वेट फॉर वाइल। दोस्तों यहां पर इस फिगर में हमें कोई भी किसी भी प्रकार का डेसिमल पॉइंट नहीं दिख रहा है, लेकिन यहां पर डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 नंबर्स है। तो इसीलिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहां पर भी इस नंबर में भी राइट हैंड साइड से 2 नंबर्स कैलकुलेट करेंगे, काउंट करेंगे। क्यों 2 नंबर्स ही काउंट करने वाले हैं दोस्तों? क्योंकि यहां पर डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने नंबर्स है? 2 नंबर्स। देयरफॉर हियर एज वेल फ्रॉम द लेफ्ट राइट हैंड साइड वी आर गोइंग टू काउंट टोटल 2 नंबर्स। तो 1 2 और इन 2 नंबर्स के बाद में दोस्तों हम लोग यहां पर पुट करने वाले हैं डेसिमल पॉइंट। लेट मी रीराइट दिस आंसर फॉर यू। तो दोस्तों ये वेट हमारा क्या हुआ है, दैट इज नथिंग बट 800। दोस्तों डेसिमल पॉइंट के बाद में अगर सिर्फ 0 होते हैं तो हम लोग उनको इग्नोर कर सकते हैं। वेट हमारा यहां पर आ चुका है, कितना है वेट? दरअसल 800। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वेट लिखने से, सिर्फ 800 लिखने से हमारा काम नहीं होने वाला है। जैसा कि मैंने इससे पहले भी बताया हुआ है, आपको हर आंसर के एंडिंग में उसका एसआई यूनिट लिखना जरूरी है। ओके, तो यहां पर वेट का एसआई यूनिट क्या आने वाला है? दैट इज नथिंग बट न्यूटन इटसेल्फ। तो दोस्तों अभी हम लोग इसी सेम टेबल का सेकंड सब क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। नाउ लेट अस सी सेकंड सब क्वेश्चन में उन्होंने दरअसल डेटा क्या क्या दिया हुआ है। तो उन्होंने दोस्तों दिया हुआ है, तो दोस्तों उन्होंने दरअसल डेटा ये दिया हुआ है कि वेट उन्होंने दिया है 1500 न्यूटन। उसके बाद में एरिया दिया गया है 500 मीटर स्क्वायर। दोस्तों प्रेशर उन्होंने दरअसल पूछा हुआ है। तो अगर प्रेशर पूछा हुआ है, सो हम लोगों को यहाँ पर प्रेशर का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। व्हाट एग्जैक्टली द फॉर्मूला फॉर प्रेशर? दोस्तों इसके पहले वाले ही सम में हम लोगों ने देखा था कि भले ही यहाँ पर फोर्स लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको वैल्यू कौन से सब्स्टिट्यूट करनी है? वेट वाली। तो इसके बाद में हमारे पास में जो जो डेटा है, हमेशा की तरह हम लोग इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो दोस्तों प्रेशर तो अपने पास में है नहीं, तो लेट अस राइट डाउन सिंपली प्रेशर इटसेल्फ। उसके बाद में यहाँ पर फोर्स की जगह पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं? 1500 न्यूटन। और यहां पर एरिया के जगह पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं? दरअसल 500 मीटर स्क्वायर। प्लीज नोट, ये जो यूनिट्स लिखे हुए हैं यहां पर न्यूटन एज वेल एज मीटर स्क्वायर, दे आर नॉट कंपल्सरी टू राइट डाउन। अगर आप उनको नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बिना लिखे हुए दिखा देता हूं। इस प्रकार से हमारे पास में ये वैल्यूज आ चुकी हैं। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इस फ्रैक्शन को हमें जितना हो सके छोटी से छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना है। फॉर दैट मैटर हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, अभी सबसे पहले यहाँ पर मुझे 2 जीरोस नजर आ रहे हैं, ये भी 2 जीरोस है। लेट अस कैंसल देम आउट। तो आपके पास में डेटा क्या बचने वाला है? दैट इज सिंपली 15 डिवाइडेड बाय 5। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि 5 के टेबल में 15 आता है, ठीक है। सो इन दोनों को, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को दोस्तों हम लोग 5 से डिवाइड करने वाले हैं, जिसकी वजह से यहां पर हमें लिखना पड़ेगा 1 सिंस 5 1s are 5 और यहां पर हमें लिखना होगा 3। तो दोस्तों यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? दरअसल हमें प्रेशर की वैल्यू मिली क्या है अभी तक? तो हमें मिला है दरअसल दोस्तों प्रेशर इज नथिंग बट 3। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग बिना एसआई यूनिट लिखे आंसर को छोड़ते नहीं है। तो यहां पर आपको आंसर क्या लिखना पड़ेगा एसआई यूनिट के साथ में? दैट इज नथिंग बट 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों अभी हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। दरअसल उन्होंने यहां पर डेटा क्या क्या दिया है। पहली बात तो क्वेश्चन समझते हैं।
what they are saying is that the density of metal is 10.8 into 10 raised to 3 kilogram per meter cube and find the relative density of the metal. That's it. इतनी ही चीजें उन्होंने दी गई है और यहां से हम लोगों को क्या निकालना है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मेटल. ठीक है, सबसे पहले जो डेटा दिया गया है उसको हम लोग अच्छे से लिख लेंगे. दोस्तों डेंसिटी ऑफ मेटल दिया गया है दरअसल 10.8 इंटू 10 रेज़ टू 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. एक जो चीज है यहाँ पर आपको आगे चल के लगने वाली है लेकिन क्वेश्चन में दी नहीं गई है, वो दरअसल ये है कि डेंसिटी ऑफ वाटर. दोस्तों ये भी डेटा हमें आगे चल के इस्तेमाल करना है लेकिन क्वेश्चन में ये डेटा दिया नहीं गया है, तो आपको ये अलग से याद रखना पड़ेगा. ठीक है, एंड बेस्ड ऑन दीज टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन व्हाट दे आर आस्किंग अस इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मेटल इज व्हाट दे आर आस्किंग. ठीक है, तो यहां पर अगर रिलेटिव डेंसिटी पूछा गया है तो हमें उसका फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो दोस्तों दरअसल ये हमारा रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला है. ठीक है, इसमें से हमारे पास जो जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यूज. सो सबसे पहले डेंसिटी ऑफ मेटल है. कितना दिया गया है डेंसिटी ऑफ मेटल, दैट वाज नथिंग बट 10.8 इंटू 10 रेज़ टू 3. ये वैल्यू हम लोग यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. फॉलोड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. हम लोगों ने डेंसिटी ऑफ वाटर क्या लिखा था, दरअसल 10.3. ठीक है, अभी जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं बोथ ऑफ दीज फिगर्स आर वन एंड द सेम, तो इसीलिए हम लोग इनको कैंसिल कर सकते हैं और इसके बाद में कौन सी वैल्यू बचती है वो है केवल 10.8. तो ये 10.8 दोस्तों दरअसल क्या है, सो दिस इज नथिंग बट रिलेटिव डेंसिटी. दरअसल दोस्तों इसका कोई ऐसा यूनिट होता ही नहीं है. रिलेटिव डेंसिटी का किसी प्रकार का कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होता है. देयरफॉर दिस इज सपोज्ड टू बी आवर फाइनल आंसर. अभी दोस्तों हम लोग अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज, अभी तक जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उससे काफी डिफरेंट है ये. आइए सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं. उन्होंने कहा है कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर क्यूब और उसका मास भी दिया हुआ है 50 ग्राम्स. उसके बाद में उन्होंने दिया गया है डेंसिटी ऑफ वाटर and finally what is the question they are asking, that is will the object float on water or sink. मतलब ऑब्जेक्ट जो है पानी के ऊपर तैरेगी कि डूब जाएगी भैया. दिस इज व्हाट देयर क्वेश्चन इज. अभी क्वेश्चन को सीधा सीधा आंसर करना इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल. हमें कुछ कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे. ठीक है, वंस वी आर डन विद दैट दोस कैलकुलेशंस, देयर आफ्टर ओनली वी कैन कंफर्मली से वेदर दिस ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू फ्लोट और सिंक. ठीक है, तो इन कैलकुलेशंस में हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, तो दोस्तों दरअसल हम लोगों को कैलकुलेट करना है डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, अभी इसका संबंध, इसका रिलेशन डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ में कैसे रहेगा, लेट अस टॉक अबाउट इट लेटर. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे. उसके लिए उन्होंने जो जो चीजें दी गई है वी आर गोइंग टू राइट देम ऑफ. तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे जो भी टारगेट्स है वो हम लोगों ने यहाँ पर लिख के रखे हैं. उसी के साथ साथ हम लोगों ने ये भी नोट करके रखा है कि गिवन डेटा क्या है. तो गिवन डेटा है दरअसल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर क्यूब, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है 50 ग्राम्स और इन दोनों को इस्तेमाल करके हम लोगों को निकालना क्या है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पर एक सवाल आ सकता है कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट तो पूछा ही नहीं क्वेश्चन में, तो हम लोग क्यों निकाल रहे हैं. इस सवाल के जवाब के लिए थोड़ा सा रुकिए. सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालेंगे. एंड फॉर दैट मैटर हम लोगों को यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, डेंसिटी का फॉर्मूला. तो दोस्तों डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, तो हमारे पास में जो जो डेटा दिया गया है हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे सही जगह पर. तो मास कितना दिया गया था दोस्तों, मास है दरअसल 50 ग्राम और वॉल्यूम दिया गया है ऑब्जेक्ट का 20. ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक जीरो यहां पर नजर आ रहा है, एक जीरो यहां पर नजर आ रहा है, दोनों को हम लोगों ने कैंसिल कर दिया. अभी आपके पास क्या बचा हुआ है, दरअसल 5 डिवाइडेड बाय 2. तो इन दोनों को दोस्तों हम लोग डिवाइड करने वाले हैं और डिवाइड करने के बाद में हम लोगों को आंसर क्या मिलने वाला है, आंसर मिलने वाला है दरअसल
2.5। ये डेंसिटी मिली है और इसका एसआई यूनिट क्या होने वाला है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पर दोस्तों हम लोगों ने डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करके रखा है। तो दोस्तों आपको शायद सवाल पड़ा होगा कि हम लोगों ने डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैलकुलेट क्यों किया है। ऐसा इसके लिए है क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन था उनका, ऑब्जेक्ट पानी में तैरेगा कि डूबेगा। इसका जवाब हम लोग कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं कि अगर डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, देन द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी सिंकिंग। वेयर एज अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पानी के डेंसिटी से कम है तो फिर ऑब्जेक्ट आप लोगों की तैरेगी। एक बार दोबारा सुनिए दोस्तों, अगर मान लीजिए डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, देन द ऑब्जेक्ट विल सिंक। ठीक है, अभी यहां पर हम लोगों ने क्या देखा था, थोड़ी देर पहले डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया है, वो था दरअसल 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है दोस्तों, वो दिया गया है दरअसल 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ये जो 2.5 है दैट इज डेफिनेटली बिगर देन 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, तो दोस्तों कंक्लूजन कुछ ये निकल रहा है कि द ऑब्जेक्ट विल सिंक इन द वाटर बिकॉज इट हैज हायर डेंसिटी कंपेयर टू द वाटर, या फिर पानी की डेंसिटी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से कम है, इसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है पानी के अंदर डूब जाएगी। तो दोस्तों अभी हम लोग ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसमें दिया गया है कि एक प्लास्टिक का बॉक्स है, उसका वॉल्यूम दिया गया है, उसका मास दिया गया है। क्वेश्चन दोबारा सिमिलर है कि ये बॉक्स पानी के ऊपर तैरेगा कि डूब जाएगा। और एक नया एडेड सब क्वेश्चन ये भी पूछा है उन्होंने कि जो भी पानी इस बॉक्स की वजह से डिस्प्लेस होगा उसका मास क्या रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि ये जो बॉक्स है पानी के अंदर सिंक होने वाला है, डूबने वाला है या फिर फ्लोट होगा। उसके लिए हमें कैलकुलेट करना होगा इस बॉक्स की डेंसिटी। तो आइए सबसे पहले हम लोग गिवन डेटा लिख लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने बॉक्स के बारे में हमारे पास जो जो इंफॉर्मेशन है वो लिख के रखा है। वॉल्यूम है हमारे पास में 350 सेंटीमीटर क्यूब, मास दिया हुआ है 500 ग्राम्स, और हमें जो डेंसिटी कैलकुलेट करनी है उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला भी लिख के रखा है। अभी जो जो चीजों का वैल्यू हमारे पास में है, वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दोज वैल्यूज। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं। अभी यहाँ पर एक जीरो और ये एक जीरो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। जो डेटा बचता है दैट कैन बी रिटन समवॉट लाइक दिस। जैसा कि आप लोग जानते हो कि बोथ ऑफ दीज फिगर्स अपीयर इन 5 टेबल, तो हम लोग इन दोनों को 5 से डिवाइड करने वाले हैं। तो इसलिए 5 7s are 35 एंड 5 10s are 50। दोस्तों हमारे पास में कौन से दो नंबर्स आए हैं, 10/7। जिस मोमेंट पर हम लोग 10 को 7 से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों हमारे पास में वैल्यू आने वाली है 1.43। दोस्तों ये क्या हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, दिस इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ द बॉक्स। ठीक है, इसका हम लोग यूनिट भी लिख के रखेंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों एक बार हम लोगों ने बॉक्स का डेंसिटी कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद में हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, हम लोग चेक करने वाले हैं कि ये जो बॉक्स है पानी के ऊपर तैरेगा कि डूब जाएगा। उसके लिए जैसा हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में चेक किया था, वी आर गोइंग टू यूटिलाइज द सेम लॉजिक हियर एज वेल। दोस्तों कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में तैरेगी कि डूब जाएगी, उसका आंसर पाने के लिए हम लोगों को करना ये पड़ता है कि उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और पानी की डेंसिटी इन दोनों को हमें कंपेयर करना होता है। हमारे पास में अभी बॉक्स की डेंसिटी कैलकुलेट हम लोगों ने करके रखी है, विच इज एक्चुअली 1.43 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, और पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर ये जो 1.43 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब बॉक्स की डेंसिटी जो है पानी के डेंसिटी से ज्यादा है, बड़ी है। और इसकी वजह से हम लोग कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि ये जो बॉक्स है आपका दोस्तों, वो पानी में डूबने वाला है। एक बार वापस बता देता हूं कि हम लोग इस कंक्लूजन तक कैसे पहुंचे। तो सिंपली स्पीकिंग, बॉक्स की डेंसिटी जो कि 1.43 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब थी, वो पानी की डेंसिटी से ज्यादा है। इसके लिए एक बात तो पक्की है कि बॉक्स पानी में डूबेगा। अभी एक सब क्वेश्चन का जवाब हम लोगों ने दे चुके हैं। अभी बात करते हैं सेकंड सब क्वेश्चन के बारे में। उन्होंने बोला है कि व्हाट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉक्स। अभी आई अंडरस्टैंड कि उन्होंने पूछा है मास ऑफ द वाटर। बॉक्स एक बार अगर पानी में डूबना शुरू करेगा तो उसकी वजह से थोड़ा सा पानी का लेवल में ऊपर नीचे होगा, ठीक है, लेकिन कितना पानी का लेवल ऊपर नीचे होगा, कितना मास डिस्प्लेस होगा, वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। लेकिन मास ऑफ द वाटर कैलकुलेट करने से पहले हम लोग सबसे आसान कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। लेट अस ट्राई टू थिंक कि एग्जैक्टली कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी डिस्प्लेस्ड बाय द बॉक्स। वॉल्यूम इसके लिए क्योंकि वो सबसे इजी है कैलकुलेट करना। तो दोस्तों जितना पानी बॉक्स डूबने की वजह से डिस्प्लेस होगा, दैट कैन बी गिवन बाय वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इटसेल्फ, ठीक है। तो हम लोगों ने इससे पहले बॉक्स का वॉल्यूम लिख के रखा था। तो दोस्तों दरअसल बॉक्स का वॉल्यूम हमें कितना दिया गया है, 350 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉक्स डूबने की वजह से पानी का जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, दैट कैन बी गिवन बाय 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों अभी हम लोग मेन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्होंने यहां पर पूछा है कि व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर दैट इज गोइंग टू बी डिस्प्लेस्ड। सो फॉर दैट मैटर वी आर गोइंग टू यूटिलाइज दिस फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने पानी के बारे में पूरा का पूरा क्वेश्चन चल रहा है, इसके लिए पानी का वाटर का डेंसिटी भी लिख के रखा है, विच इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ऐसा यूनिट लिखना या ना लिखना दैट इज योर कॉल। आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलता है, ठीक है। और यहाँ पर जो मास हम लोगों को कैलकुलेट करना है वो हम लोग जैसा का तैसा लिखेंगे, लेकिन हमारे पास में जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होने वाला है उसका वैल्यू है दैट वी आर गोइंग टू राइट डाउन एज 350 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। मास इज गोइंग टू बी इक्वल टू 350 मल्टीप्लाइड बाय 1। प्लीज नोट यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो चुका है। तो अगर हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो व्हाट वी आर गोइंग टू हैव इज 350, ये हमारा हो जाएगा मास। लेकिन बिना ऐसा यूनिट के हमारा आंसर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट द मास ऑफ द वाटर दैट इज डिस्प्लेस्ड। तो दोस्तों मास ऑफ द वाटर दैट इज डिस्प्लेस्ड बिकॉज ऑफ द सिंकिंग ऑफ द बॉक्स, वो कितना हो जाएगा दरअसल 350 ग्राम।